डियर स्टूडेंट्स, के आपको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम्स अब पेश आ रहे हैं। लो ग्रेड्स, माँ बाप की डांट और बहुत सारे मसाइल, कहाँ गो लगाएं, कहाँ वेंट लगाएं, कैसे इम्पेरेटिव्स बनाएं। अगर आपके यही मसाइल हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसकी बाकायदा जूम पर क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। और क्या होगा इसका सिलेबस, ग्रामर से रिलेटेड, डेली इंग्लिश कैसे बोलेंगे, किसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आप अपने साथियों से बातचीत करेंगे। डेली होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को चेक किया जाएगा, असेस किया जाएगा कि आपने क्या सीखा और क्या आपने अभी मज़ीद सीखना है। अगर आप भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, तमाम डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मुझे तकरीबन पढ़ाते हुए 15 साल हो गए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आऊँ जो एक स्टूडेंट को हेल्प आउट करें इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश को समझने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आंसर्स को। और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द आथर यूजेस काज इफ़ेक्ट। काज एंड इफ़ेक्ट, पहले मैं आपको सवाल पढ़ने से पहले ये बता दूं, काज एंड इफ़ेक्ट होता है किसी एक चीज़ का होना और उसके नतीजे में किसी दूसरी चीज़ के होने को काज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया, तो काज क्या था कि वो उसको कोई बीमारी थी, उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं आ पाया। हाँ जी, तो देखते हैं द आथर यूजेस काज इफ़ेक्ट फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द टेक्स्ट। पूरे लेसन में हमें काज एंड इफ़ेक्ट नज़र आता है कि अगर ये होगा तो उसके नतीजे में ये होगा। उन्होंने कहा चूज़ एन इंस्टेंस, एक मिसाल दें जी। तो बाकी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वाटर रिलेटेड इश्यूज़ की आपको पता बात हो रही है। वन इंस्टेंस, एक मिसाल है, दैट क्लीन वाटर, विदाउट क्लीन वाटर फार्मर स्ट्रगल टू ग्रो क्रॉप्स, कि अगर पानी नहीं होगा तो किसान फसलें नहीं लगा पाएंगे और क्या होगा, खुराक की कमी हो जाएगी, मुआशी जो है वो मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जिससे क्या होगा कि हमारे मुल्क में हंगर और पॉवर्टी यानी गुर्बत बढ़ेगी और इस तरह के मसाइल बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, पानी का ना होना एक काज है और उसका इफ़ेक्ट क्या है कि हंगर और पॉवर्टी बढ़ जाएगी। आइडेंटिफाई अ पैराग्राफ वेयर द राइटर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर। देखिए ये क्वेश्चन आंसर आपके जो हैं वो थोड़े समझने वाले हैं। प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर यानी एक प्रॉब्लम है और उसका आगे हल दिया गया। डू यू थिंक द सोल्यूशन ऑफर्ड इज़ रियलिस्टिक एंड अचीवेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि चैप्टर में जो प्रॉब्लम बताए गए हैं फिर उनके सोल्यूशन बताए गए हैं, क्या वो पाकिस्तान पे जो हैं वो एप्लीकेबल भी हैं या नहीं हैं। तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर्ड बाय आउटलाइनिंग वेरियस चैलेंजेस इन वाटर एक्सेस एंड देन प्रपोजिंग मल्टी फेसेटेड अप्रोच, यानी हमें एक मुख्तलिफ पहलुओं से इस यानी सिंपल वर्ड में कि एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसा तरीक़ाकार अपनाना है इन्वॉल्विंग सस्टेनेबल सोल्यूशन जिसके अंदर एक पक्का हल हो एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट और आबादी की भी शमूलियत शामिल हो। वाइल द सॉल्यूशंस आर कंसेप्चुअली रियलिस्टिक, और हमने ये देखा कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी पानी के मसाइल को हल करने के तरीके बताए गए हैं कि पानी में इन्वेस्टमेंट करें, यानी पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन्वेस्टमेंट करें, और बाकी सॉल्यूशन बताए गए हैं तो वो सारे जो हैं वो रियलिस्टिक हैं। अचीविंग दैम अक्रॉस पाकिस्तान रिक्वायर्स ओवरकमिंग सिग्निफिकेंट हर्डल्स लाइक लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, के वो सोल्यूशन तो ठीक है लेकिन यह है कि पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हैं, तो अगर पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को बेहतर बना ले तो ये सभी सोल्यूशन जो हैं वो उसको हेल्प कर सकते हैं। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ रीज़न एंड कंक्लूजन। अब देखें, पहले हमने पढ़ा काज एंड इफ़ेक्ट, फिर हमने प्रॉब्लम सोल्यूशन पढ़ा, अब हम कह रहे हैं रीज़न एंड कंक्लूजन। क्या रीज़न है और उनकी वजह से क्या नतीजा निकल रहा है ये देखना है हमने। फाइनल पैराग्राफ में जो राइटर का आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, तो ये हम बता रहे हैं द फाइनल पैराग्राफ स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट बाय कंसोलिडेटिंग रीज़न एंड ड्राइंग पावरफुल कंक्लूजन। आखिरी पैराग्राफ, सॉरी 9 पैराग्राफ में राइटर जो है वो हमें बहुत ही मज़बूत किस्म की वजूहात भी बताता है और फिर उनके नताइज बताता है। क्या बताता है, दैट एजुकेशन कैन एम्पावर इंडिविजुअल टू टेक एक्शन। वो हमें बताता है कि हमारे जो पानी का मसला है उसका कंक्लूजन या उसका सलूशन क्या है कि एजुकेशन, अगर लोगों को तालीम दी जाए तो ये मसला हल हो सकता है। लीडिंग टू वाटर प्रोटेक्शन, पैराग्राफ 10 कंक्लूड्स क्लीन वाटर इज़ फंडामेंटल एंड इट्स एब्सेंस लीड्स टू ऑनगोइंग चैलेंजेस। अगर ये पैराग्राफ 10 बताता है कि पानी बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है और अगर
इसकी जो कमी है वो बहुत सारे मसाइल का बाइस बन सकती है। दस री इन्फोर्सिंग द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ एड्रेसिंग द इशू कम्प्रिहेंसिवली। और आखिरी पैरा जो है इस बात पे जोर देता है कि हमें इस मसले को हल करने के लिए ज़रा सीरियसली कुछ इकदाम करने चाहिए। तो आपने क्या आज के क्वेश्चन को समझे, काज एंड इफेक्ट, वजह क्या थी, उसका नतीजा क्या निकला, फिर क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, फिर क्या रीज़न है और उनके क्या नताइज निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू फाइंड एन एग्जाम्पल वेयर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न चेंजेस विद द सेम पैराग्राफ, वट इफेक्ट डज द शिफ्ट हैव ऑन रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। शिफ्ट हम कहते हैं जब जो मतलब राइटर का जो मूड है, जो टोन है, वो शुरू से लेकर एंड तक उसमें जो चेंज आते हैं उसको हम शिफ्ट कहते हैं। द पैटर्न शिफ्ट फ्रॉम स्टेटिंग द जनरल प्रॉब्लम, शुरू में तो जनरल प्रॉब्लम बताया जाता है कि क्लीन वाटर जो अवेलेबल नहीं है, ऑफ अनइक्वल वाटर एक्सेस टू द डिस्कसिंग इट काजेज, हमने इसके काजेज को डिस्कस किया, ब्रैकेट वाली चीज़ों को छोड़ दें, एंड देन इलस्ट्रेटिंग स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स, फिर हमने देखा कि पानी की कमी के क्या असरात हैं इन एरिड रीजन यानी ड्राई एरियाज़ में। दिस शिफ्ट प्रोवाइड्स अ मोर कम्प्रीहेंसिव एंड नुएंस्ड, कम्प्रीहेंसिव बहुत ही जामिया एंड नुएंस, जो हम बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों के डिफरेंस को समझते हुए, शोइंग द बोथ ब्रॉड इश्यूज एंड इट्स स्पेसिफिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। हमने इस बड़ी डिटेल से यानी इस चैप्टर में पहले वजूहात बताई गई, फिर उनके नताइज बताए गए और फिर ये बताया गया कि क्या रीज़न्स हैं, क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्लीन वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। इमेजिन द टेक्स्ट वर री रिटन इन द कंपैरिजन कंट्रास्ट। अच्छा देखिए हम फिर आ गया कंपैरिजन कंट्रास्ट, ये क्या है, यानी अब जब दो चीज़ों को कंपेयर कर, जैसे मैं कहती हूँ पाकिस्तान में और इंडिया में, ये इनको अगर हम कंपेयर करें तो, या मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में तो ये है लेकिन इसके बरक्स अमेरिका में समथिंग डिफरेंट है, यानी कोई चीज़ इसके ओपोजिट है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट सिंपल सी बात है, यानी आप किसी दो चीज़ों का मुवाजना कर रहे हैं। द फॉर्मेट कंपेयरिंग कंट्रीज़ विद द वाटर अबंडेंस, हम ऐसे मुल्कों के कंपैरिजन जहाँ पानी ज़्यादा है एंड वाटर स्कार्सिटी जहाँ पानी कम है, तो इन दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करने से हमें क्या जी पता चलता है, क्या इंसाइट मिलती है। अ कंपैरिजन कंट्रास्ट फॉर्मेट वुड रिवील इंसाइट इनटू इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। जब हम मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कंपैरिजन या कंट्रास्ट करते हैं, रिवील इंसाइट, तो हमें एक सीख, एक समझ, एक शऊर मिलता है कि किस तरह पानी को बेहतर तरीके से हम स्ट्रेटजीज़ बनाकर सेव कर सकते हैं फ्रॉम वाटर अबंडेंस नेशन एंड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय वाटर स्कार्स वंस, कि यानी वो स्ट्रेटजीज़ जो जिन मुल्कों में पानी ज़्यादा है वो वाली स्ट्रेटजीज़ को अपना कर वो मुल्क जहाँ पानी कम है, वाटर स्कार्स वंस, वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इट वुड हाईलाइट हाउ पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस डिफर, शोकेसिंग डाइवर्स अप्रोचेस टू वाटर सिक्योरिटी। और ये क्वेश्चन जो है, ये पैराग्राफ इस चैप्टर में ये हाईलाइट करता है कि किस तरह अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो, बुनियादी ढांचा अच्छा हो, लोगों में शऊर हो, तो अगर हम इस तरह अपने आप को शोकेस करें इस इशू को, तो इसकी डिफरेंट अप्रोचेस के ज़रिए हम पानी के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये इन सभी चीज़ों को हाईलाइट करता है कि किस तरह क्या चीज़ें हैं, क्या अवामिल हैं जो पानी की बहाली को बेहतर बना सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। अब देखें यहाँ पे सवाल थोड़े से ट्रिकी हैं। फैक्ट कहते हैं जो हकाइक हैं और ओपिनियन है आपकी राय। जैसे मैं कहूँ कि 4 बिलियन लोग पानी नहीं पी पा रहे, ये तो एक फैक्ट है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है, मैं कहूँगी कि इसकी वजह ये है और ये नहीं है। तो फैक्ट और ओपिनियन का जो कम्बिनेशन है वो दरअसल क्या है कि एविडेंस और जनरलाइजेशन है। यानी फैक्ट क्या है, एविडेंस, गवाही, शहादत, सबूत, और फिर उसके बाद हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमने इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि क्या फैक्ट एंड ओपिनियन है सिंपली, यानी क्या सबूत हैं, और उसके आगे फर्दर हम उसको कैसे जनरलाइज करते हैं, कैसे उसको मज़ीद यानी आम तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट, एविडेंस और ओपिनियन, जनरलाइजेशन, ये दोनों सेम सेम चीज़ें हैं। फैक्ट हो या एविडेंस हो एक ही बात है, सबूत हो या हकीकत हो, राय हो या जनरलाइजेशन, यानी आप उसको जब आवाम पे अप्लाई करते हैं, पब्लिक पे अप्लाई करते हैं, इज़ क्रूशल फॉर असर्टिंग द टेक्स्ट क्रेडिबिलिटी एंड एंगेजिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जब हम फैक्ट्स को या नंबर्स को देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इतना एकड़ रकबा जो है वो हर साल खो रहा है। ठीक है, प्रोवाइड कंक्रीट सपोर्ट
Understanding which statement are evidence-based versus broad claim allows for a more discerning and accurate comprehension of the complex challenges and solution presented. अब ज़रूरी नहीं कि आप 4-5 लाइनों के ही आंसर लिखें, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं सिंपली, कि जब हम इस तरह का फैक्ट पढ़ते हैं कि इतने एकड़ ज़मीन जो है वो जहाँ से पाकिस्तान की हर साल ज़ाया हो रही है, तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर ये जो एविडेंस बेस्ड सेंटेंसेस हैं वो हमें एक डीप इंसाइट प्रोवाइड करते हैं और हमें समझ आती है कि क्या फैक्ट्स हैं और उनको हम जनरलाइज कैसे करते हैं, कि वो कैसे जो हैं वो लोगों पर उसका इफ़ेक्ट होता है। व्हाट आर द कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, यानी मुकामी आबादी को क्या इकदामात करने चाहिए, क्या करने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज इंक्लूड सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजर्वेशन, यानी बारिश का पानी, कटाई, पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुख्तलिफ़ तकनीक और इफ़ेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट। और वाटरशेड मैनेजमेंट यानी ये 4-5 तरीके हैं जिनके ज़रिए जो मुकामी लोग हैं वो इन इक़दामात के ज़रिए पानी की बहाली को, पानी की रसाई को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये मुकामी लोगों की कोशिशें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है हाउ कैन इन्वेस्टिंग इन अ क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हुकूमत या लोग जो हैं वो पानी के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में सरमायाकारी करें, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग, क्या इससे पूरी दुनिया में खुशहाली और उनकी बेहतरी, उनमें वेलबींग यानी आपकी आप आवाम में बेहतरी लाई जा सकती है, वेलबींग सेहत और यानी में सेहतमंदी की तरफ कोई बेहतरी लाई जा सकती है। इन्वेस्टिंग इन क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, अगर आप पानी में इन्वेस्ट करते हैं, पानी की यानी टेक्निक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीनन आलमी जो है पूरी दुनिया में खुशहाली आती है, वेलबींग और लोगों की मतलब लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होता है बाय इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, रिड्यूसिंग वाटरबोर्न डिजीज़। पानी से पैदा होने वाली बीमारियां कम हो, जब आप साफ़ पानी देंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी और हमारी मुआशी तरक्की बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगी, खुराक बेहतर होगी, माहौल बेहतर होगा, लोगों की सेहत बेहतर होगी। तो यकीनन पानी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको इन्वेस्ट करने से हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। देखें वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। अकोमुलेट करते हैं इकट्ठा करना, जैसे वेल्थ अकोमुलेटेड, दौलत इकट्ठी होती गई। एरिड कहते हैं ड्राई को, खुश्क ज़मीन होना। कोलैबोरेटिव कहते हैं आपस में बाहमी तावन करना, जैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट यानी मुश्तरका कोशिश, सबकी मिली जुली कोशिश। कॉन्स्टिट्यूट यानी किसी चीज़ पर मुश्तमिल होना, ठीक है, यानी किसी चीज़ का हिस्सा होना, किसी चीज़ की तश्कील में शामिल होना। कंटेमिनेशन आलूदगी, गंदा होना। डिसरप्ट किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। ड्रास्टिकली यानी बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, जैसे हम कहते हैं बहुत ही ड्रास्टिक इफ़ेक्ट होगा, तो ये है अचानक। ये देखिए मैंने उर्दू मीनिंग भी लिखी, किसी चीज़ पर अचानक संगीन या पुरतशद्दुद असर का पड़ना। ड्राउट कहते हैं खुश्क साली को, जब ज़्यादा अरसा बारिश ना हो तो ज़ाहिर है वो खुश्क साली होती है। हाइजीन होती है कि अपने आप को, अपने काम करने की जगह को, यानी अपने आप को और अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखना। इनएडिक्वेट गैर मुनासिब। इंसिडेंस वाक़यात, ठीक है, और इनोवेटिव नए नए आइडियाज़, जब किसी के पास नए नए आइडियाज़ हों तो हम उसको कहते हैं वो बड़ा इनोवेटिव है। जिद्दत पसंद। मल्टी फेसेटेड इसका मतलब होता है यानी यानी फेस से ये वर्ड निकला है ना, कि यानी जिसके बहुत ज़्यादा रुख हों, कई रुखों वाली, यानी हमें एक ऐसी यानी मुख्तलिफ़ पहलुओं वाली कोई चीज़ हो ना, एक ऐसी पॉलिसी जिसके मुख्तलिफ़ पहलू हों, तो उसको हम इस तरह कहते हैं। प्रोफाउंड मीन गहरी, ठीक है, शदीद, गहरी। स्कैरसिटी हमने पहले पढ़ा, किल्लत, कमी। सब्सटेंशियल बहुत बड़ी, नुमायाँ, बड़ी, अजीम। वल्नरेबल हसास, या कोई ऐसी चीज़ जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब देखिए जी, हम आते हैं ग्रामर की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर मैं ग्रामर कराती हूँ और अलग से भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके थंबनेल के ऊपर भी मेंशन कर दूँ कि ग्रामर इसी एक्सरसाइज में मैंने करवाई है। तो देखें जी, अब आपको ये होमोफोन्स क्या होते हैं। देखिए फ़ोन से हमारे जहन में आता है आवाज़, होमोफोन्स एक जैसी आवाज़ें, स्पेलिंग तो अलग अलग हैं, लेकिन देयर देयर देयर, टू टू टू, सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स, इनको हम कहते हैं होमोफोन। अब देखें देयर उनका, जैसे दे लेफ्ट देयर बुक्स, उन्होंने अपनी किताबें छोड़ दी। ऑन द टेबल, टेबल पर।
देयर का मतलब होता है वहाँ, किसी जगह के लिए यूज़ होता है। पुट योर, प्लीज़ पुट द बॉक्स ओवर देयर, वहाँ पर जो है ना वो बॉक्स रख दो। ठीक है, उर्दू भी लिखी हुई है। अब देखें ये दे आर को जब हम कंट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता है देयर। देयर, दे आर गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहे हैं। टू हम कहते हैं डायरेक्शन के लिए, यानी की जानिब, वो बाज़ार की तरफ जा रहा है या बाज़ार जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट या आई एम गोइंग टू द स्टोर। टू का मतलब होता है मैं भी, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ द टी इज़ टू स्वीट, चाय बहुत ज़्यादा मीठी है। या आई वॉन्ट टू गो देर, ये देखिए आपको यहाँ नज़र, आई वॉन्ट टू गो देर, मैं भी, इसके दो मतलब हैं, मैं भी और बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो टू, मैं भी जाना चाहता हूँ। दिस इज़ टू हार्ड, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा ये दो तो सबको ही आता है, टू एप्पल्स। अच्छा ब्रेक, ब्रेक साइकिल वाली ब्रेक। ही अप्लाइड द ब्रेक, उसने ब्रेक लगाई। ठीक है, और एक ये जो ब्रेक होती है, एक तो स्कूल में जो ब्रेक होती है ना, टाइम टू रिलैक्स, और एक ब्रेक होता है तोड़ देना, दोनों मतलब हैं इसके। डोंट ब्रेक द ग्लास, ग्लास मत तोड़ो। लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के दो मतलब हैं, आपको समझ आ गए होंगे। ये हैं हमारे होमोफोन्स, सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स। अब देखें ये भी, ये वही वाले हैं जो मैंने पीछे भी आपको करा दिए, देयर, देयर टू, ब्रेक। अच्छा यहाँ से अब आ जाते हैं हमारे होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होते हैं? जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। कैसे? ऊपर वाला अगर हम इसको लीड पढ़ेंगे, रहनुमाई करना, ठीक है, जैसे लीड से बना लीडर, और ये है लेड जो कि आपकी एक मेटल है। ठीक है, प्लीज़ लीड द वे टू द कॉन्फ्रेंस रूम, प्लीज़ मेरी रहनुमाई कर दीजिए कॉन्फ्रेंस रूम तक। द ओल्ड पाइप्स वर मेड ऑफ लेड, जो पाइप हैं वो लेड के बने हुए थे। तो ये लीड और लेड। अब इनको होमोग्राफ क्यों कहते हैं? अब याद रखना है कि फ़ोन का मतलब आवाज़ और ग्राफ का मतलब स्पेलिंग। सेम साउंड्स होमोफोन, सेम स्पेलिंग्स होमोग्राफ। ठीक है, अब देखें ये जो दोनों देखने में तो विंड विंड लग रहे हैं, लेकिन एक विंड है और एक वाइंड है। विंड, द विंड इज़ ब्लोइंग, ये तो सभी को पता है। वाइंड, जैसे घड़ी को चाबी देना, यू नीड टू वाइंड द क्लॉक, तुम्हें अपनी क्लॉक को चाबी दे देनी चाहिए। ठीक है, या देना ज़रूरी है। इसी तरह अफेक्ट और इफ़ेक्ट। अफेक्ट होता है किसी चीज़ पर असरअंदाज होना, जैसे जो मेरी बातें उस पर अफेक्ट नहीं करती। द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट हाउ लॉन्ग द प्लांट सर्वाइव, यानी जो ठंडा मौसम है वो असरअंदाज होगा। एफ ए वाला जो है वो है असरअंदाज होना, पौधों पर असरअंदाज होगा। लेकिन ये जो वर्ड इफ़ेक्ट है ये एक नाउन है, इसका मतलब है असर। अब आप कहेंगे दोनों एक ही हैं, एक नहीं है। एक है असर, उर्दू में हम कहते हैं ना असरअंदाज होना, और एक छोटा सा लफ्ज़ है असर। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, यानी असरअंदाज होना और असर दोनों अलग हैं। जब आप खाली कहते हैं ना कि मेरी बात का उस पर कोई असर ना हुआ, असर, तो लगेगा इफ़ेक्ट। असरअंदाज होने के लिए हम लगाएंगे अफेक्ट। ठीक है जी। द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट, मौसम असरअंदाज होगा। द न्यू पॉलिसी हैड अ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, इस नई पॉलिसी का बहुत ही गहरा असर है। ये असर, ये असर और असरअंदाज होना, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, अफेक्ट, एडवाइस और प्रैक्टिस। आप, मैं अभी से आपको कह दूंगी कि ये पेपर में आपको आने वाली है। एडवाइस, इसका मतलब है नसीहत। एडवाइस कह लें एक नसीहत, और एडवाइस नसीहत करना। जैसे मेरे अबू ने मुझे नसीहत की, तो ये वाला आएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी। लेकिन अगर आपको कहते हैं ना कि नसीहत, एक नसीहत, छोटी सी नसीहत, अच्छी नसीहत, तो क्या बोलेंगे? ही गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी नसीहत दी। अच्छा, कभी भी एडवाइस के साथ आप ए नहीं लगाएंगे या एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसको लोग प्रैक्टिस भी पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिस सही है। देखें सी वाले का मतलब था नसीहत, और इधर भी सी वाले का मतलब है प्रैक्टिस, लेकिन इधर इसका मतलब था नसीहत करना और इसका है प्रैक्टिस करना। थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, समझते हैं। देखें, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड, ये वाला प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस।
अगर हम इस प्रैक्टिस की बात करें तो हम इसका कह रहे हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल फॉर मास्टरिंग एन इंस्ट्रूमेंट। हम ये कह रहे हैं कि रोज़ाना प्रैक्टिस एज अ नाउन, यानी ये हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है। नसीहत नाउन है, नसीहत करना वर्ब है। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल फॉर मास्टरिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भले गिटार बजाएं तो प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस। तो ये है जी हमारा डिफरेंस। बस आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो आप समझ लेंगे कि ये किसी चीज़ का नाम है और ये हमारा वर्ब है। आप अगर ग्रामर वाली वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिल जाएंगे। वहाँ देखें, मैं इसको इधर ऊपर आई बटन पे भी यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छा जी, से टेल देखने में तो एक जैसे लगते हैं। से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। जैसे कुछ मत कहो, डोंट से, मुझे बताओ, टेल मी एवरीथिंग। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप बस देख सकते हैं। लिसन का मतलब भी सुनना, हेयर का मतलब भी सुनना, लेकिन जब गौर से सुनेंगे तो लिसन होगा। जब ऐसे ही आते जाते रिक्शे में बैठे हैं, शोर सुनाई दे रहा है, मार्केट जा रहे हैं, सब कुछ सुनाई दे रहा है, तो वो हो जाता है हेयर। अच्छा, टीचर क्या बोलेंगे, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, आप क्या, आई कैन हेयर द म्यूज़िक प्लेइंग नेक्स्ट डोर, यानी साथ वाले जो गाने बजा रहे हैं वो मुझे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको गौर से आप नहीं सुन रहे। वैसे ही कानों में जो पढ़ने वाली आवाज़ है, दैट इज़ हेयर। लुक, सी, वॉच, अब देखें इनमें क्या डिफरेंस है। जब आप किसी को कहते हैं ना, पहले तो ये देख लें कि ये जो वर्ड सी और वॉच दोनों मूवीज़ के लिए लगते हैं। अमेरिकन वॉच यूज़ करते हैं, ब्रिटिश सी यूज़ करते हैं। डिड यू सी द न्यू मूवी, क्या तुमने नई मूवी देखी। ठीक है, लुक, लुक हम कहते हैं जब हम किसी की तवज्जो दिलाते हैं, कहते हैं उधर देखो, या ख़ास तवज्जो के साथ किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ लुक कहते हैं। लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी। वॉच, वॉच जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों को जो मूव कर रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कंजंक्शंस। देन ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। देन का मतलब होता है की निस्बत, और इस देन का मतलब होता है तब। जैसे वो आया तब हम वहाँ गए, जो तब है वो है ई वाला, वो जो टी एच ए एन, ये कंपैरिजन के लिए है। ही इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई की निस्बत लंबी है। अच्छा जी, फर्स्ट वी ईट डिनर, पहले हम डिनर खाएंगे, देन वी वॉच अ मूवी, फिर हम मूवी देखेंगे, यानी फिर या तब। पहले डिनर करेंगे, उसके बाद तब हम मूवी देखेंगे या फिर। ठीक है। अच्छा, बिकॉज, सो, ये बिकॉज तो मेरे ख्याल में सभी को आता है। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। सो का मतलब होता है यानी किसी चीज़ के रिजल्ट में ना, इट वॉज रेनिंग, इसीलिए, इट वॉज रेनिंग सो वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम अंदर ही रहेंगे। हाल दो, हाउ एवर, हाल दो का मतलब होता है अगरचा। हाल दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे कि बारिश हो रही थी, दे स्टिल वेंट फॉर अ वॉक, लेकिन फिर भी वो सैर के लिए चले गए। हाउ एवर का मतलब होता है ताहम। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड एक्सटेंसिवली फॉर द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा तैयारी की, ताहम फिर भी वो नर्वस हो गई। हाउ एवर ही स्टिल फेल्ट नर्वस, लेकिन फिर भी वो नर्वस हो गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनका समझना ज़रूरी है। आप अगर ये सीख लेते हैं तो आपके जो रिटन पेपर है उसमें भी मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। अब आगे आपकी बुक में दिए हुए हैं तकरीबन 12 वर्ड्स हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। स्टेशनरी, एक स्टेशनरी जिसके अंदर ई आता है ना, ये है जैसे पेंसिल, रेजर, शार्पनर, जो स्टेशनरी होती है ना। आई बॉट कलरफुल स्टेशनरी, मैंने स्टेशनरी ख़रीदी। और ये जो स्टेशनरी ए वाला है, इसका मतलब होता है साइलेंट या मूव ना करना। द कार रिमेन स्टेशनरी, यानी कार हिली जुली नहीं, कार एक जगह पे स्टेशनरी, साकत खामोश चुपचाप खड़ी रही। मतलब चुपचाप नहीं बोलेंगे लेकिन साकत बोलेंगे, यानी नॉट मूविंग। अच्छा, पेंसिल इरेज़र में ई होता है ना, इरेज़र, तो मैं वहाँ से याद रखती हूँ कि ई से इरेज़र, तो ये ई वाला जो स्टेशनरी है वो क्या है, यानी किताबों वाला स्टेशनरी है। ये देन और देन, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, मॉरल और मोराल। जैसे द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़,
ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यानी कहानी का अखलाकी नतीजा और मोरल। जैसे कोई फ़ौज होती है, कोई सिपाही होते हैं, तो उनका मोरल हाई होना चाहिए, उनका यानी जो क्या बोलना चाहिए, उनकी बहादुरी और उनका जो स्पिरिट है वो हाई होना चाहिए ना। द टीम्स मोरल इम्प्रूव्ड आफ्टर द विक्ट्री, जीतने के बाद टीम का मोरल ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा जी, नेवल और नेवल दोनों के स्पेलिंग एक जैसे हैं। जो ये बेली बटन आपको पता ही होगा, उर्दू में हम इसको नाफ कहते हैं। ये जो हमारे पेट के सेंटर में एक बटन सा होता है, बेली बटन। और ये नेवल जो है, ये वो है जो नेवी से है, यानी जो फौज होती है नेवी, जो हमारी पानी के अंदर होती है ना, वो वाली। ही सर्व्ड इन नेवल फोर्सेस, उसने नेवी में यानी काम किया। द बेबीज नेवल वाज कवर्ड विद अ बैंडेज, के बच्चे के जो नाफ के ऊपर एक पट्टी लगी हुई थी। ठीक है जी। इलिसिट और एलिसिट, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखें। इलिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो जायज़ ना हो। ठीक है जी। देवर काट विद इलिसिट ड्रग, यानी उनके पास कुछ ऐसी मंशियात थी जो यानी जायज़ नहीं थी ना। और एक इलिसिट का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को ब्रिंग आउट, ड्राउट, यानी किसी चीज़ को वाज़ह करना, एक्सप्लेन करना, बाहर लाना। द टीचर ट्राई टू इलिसिट द करेक्ट आंसर, टीचर ने सही जवाब निकलवाने की कोशिश की, यानी लोगों से उगलवाने की या उसको बाहर निकलवाने की कोशिश की फ्रॉम द स्टूडेंट। अब इसके लिए उर्दू आप खुद सोच लें कि टीचर ने बच्चों से सही जवाब उगलवाने की कोशिश की। अच्छा, ये जो वंडर और वंडर, थोड़ा इसको वीडियो लंबी हो जाती है। वंडर का मतलब होता है सोचना, जैसे दैट आई वंडर व्हाट टाइम द ट्रेन विल अराइव, मैं सोच रही हूँ ट्रेन कब आएगी। एक होता है आई सा अ डॉग वंडर इन द ग्राउंड, ये जो वंडर है, वंडर थोड़ा इसको लंबा करके वंडर, इसका मतलब होता है आवारा गर्दी करना। ही वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, वो गलियों में आवारा फिर रहा था। अच्छा, लेटेस्ट और लास्ट, लास्ट होता है आखिरी और लेटेस्ट होता है ताज़ा। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ और लास्ट। ठीक है। दैट वाज द लास्ट टाइम आई सा, ये वो आखिरी टाइम था जब मैंने उसे देखा। तो ये आसान है। नाउ और नो, ये जैसे इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। नो, जानना। डू यू नो हाउ टू स्विम, तुम्हें तैरना आता है। पेशेंस और पेशेंट, इनमें क्या है, पेशेंट होता है मरीज़। ठीक है जी। द डॉक्टर चेकड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज़ को चेक किया। और पेशेंस, सब्र। यू मस्ट हैव पेशेंस। ठीक है। टीचर्स नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, टीचर्स को सब्र होना चाहिए उनके अंदर ना, बच्चों की मिस्टेक्स को, उनकी छोटी छोटी शरारतों को बर्दाश्त करने के लिए। अडॉप्ट और अडॉप्ट, ये अडॉप्ट तो आपको पता ही है कि किसी, जैसे हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, कि दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। एक ये ए वाला है, इसका मतलब होता है माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना। यू मस्ट अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट क्विकली, तुम्हें नए माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए।